हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम आपके लिए नवंबर का राशिफल लेके आए हैं 2020। तो सबसे पहले हम एरीज राशि से स्टार्ट करेंगे कि मेष वालों के लिए ये महीना नवंबर का कैसे रहने वाला है। आपके तारे और सितारे आपके लिए क्या खुशियाँ लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो राशिफल है मून के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जो एरीज राशि वाले भी हैं और एरीज लगन वाले भी हैं, उन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आज पहले मैं आपको एरीज वालों की करेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ कि जो एक नंबर के जो लोग होते हैं, एरीज मतलब मेष, उनकी कैसी थिंकिंग होती है। ये लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होते हैं, बहुत एडजस्टेबल होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। इनको लाइफ में बहुत ही मतलब एम्बिशन होता है, एम्बिशियस होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, फ्रैंक होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं। अगर मैं पत्री के अनुसार आपको बताऊं तो इनके लिए जो मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं। इनके लिए सबसे पहले जो बेनिफिक होता है, इनका मेन जो लॉर्ड होता है उनका बनता है मंगल, मार्स। तो मार्स इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिक होता है। देन इनके लिए सन सबसे नेक्स्ट बेनिफिक, और उसके बाद बृहस्पति मीन्स जुपिटर। और मेलेफिक की बात करूं तो इनके लिए शुक्र बहुत मारक ग्रह माना जाता है, बुध भी, मरकरी, और उसके बाद शनि की बात करें तो ये एक सम प्लैनेट इन्हीं के जन्म कुंडली में इसको मानते हैं। अगर मैं लकी नंबर्स के बारे में बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 8 और 9 इनके लिए बहुत लकी होते हैं। डेज के बात करूं तो ट्यूसडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। योग कारक जो सबसे ज़्यादा इनके लिए बृहस्पति होता है और सूर्य होता है। और अगर मैं लकी जेमस्टोन की बात करूं तो रेड कोरल इनके लिए बहुत ही लकी होता है। तो स्टार्ट करते हैं कुंडली से। ग्रहों की हम बात करते हैं। सेकंड हाउस में इनके राहु विराजमान है, मंगल इनके 12th हाउस में है, शुक्र इनके 6th में, मरकरी और सन इनके 7th हाउस में मतलब तुला में है, केतु इनके स्कॉर्पियो में है, जुपिटर इनके ओन हाउस में इनके 9th हाउस में विराजमान है, और 10th का लॉर्ड शनि ही बनता है और इस समय ये यहीं प्लेस्ड है। मंगल की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंगल 13 नवंबर तक वक्री है मीन राशि में, और 14 से ये यहाँ पे ही मार्गी होंगे, मतलब डायरेक्ट मोशन में स्टार्ट होंगे, और ये अभी रेट्रो ही चल रहे हैं। राहु एग्जॉल्ट पोजीशन में है, केतु भी एग्जॉल्ट में है। शुक्र की बात करें तो ये अपनी नीच राशि में है। शुक्र 16 नवंबर से यहाँ से शिफ्ट होकर तुला में आएंगे। बुध की बात करते हैं तो ये तुला में ही है। सेकेंड या थर्ड नवंबर के अराउंड ये तुला में एंटर करेंगे, और उसके बाद 28 नवंबर को ये स्कॉर्पियो में शिफ्ट होंगे। देन सन की बात करते हैं, 15 नवंबर तक ये तुला में ही है, और इसके बाद 16 ऑनवर्ड्स ये स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो जाएंगे। जुपिटर पूरे मंथ यहीं पे रहेंगे, शनि भी पूरे मंथ यहीं पर ही प्लेस्ड रहेंगे। तो ये तो ग्रहों की ट्रांजिट के प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने बताया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके मेन लॉर्ड से, दैट इज मंगल। मंगल पूरे महीने यहीं पर ही विराजमान रहेंगे, 13th तक ये वक्री हैं, और उसके बाद ये डायरेक्ट मोशन पर भी यहीं पे आएंगे। तो आपके मेन जो लॉर्ड है, मतलब लगन का जो स्वामी है, इस समय आपके 12वें घर में है। 12वां घर हमारे व्यय का घर होता है, हमारा लॉस का, वेस्टेज, एक्सपेंडिचर हाउस है। तो इस समय आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, अपने व्यय का, अपने सेल्फ का, अपने हेल्थ का। जितना हो सके आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही आप उठकर 12th में चले गए वेस्टेज में। तो जितने भी आपको कोई इम्पोर्टेंट वर्क हैं, कोई आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा फैसला, कोई निर्णय, कोई डिसीजन आप अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो 14th ऑनवर्ड्स करें, वो आपके लिए थोड़ा बेटर होगा। अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो मंगल की दृष्टि 3 होती है, 4th, 7th एंड 8th, 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी दृष्टि इस हाउस पर पड़ेगी, देन यहाँ पर, और देन यहाँ पे।
तो ये आपका हाउस आपका करेज हाउस है। इस समय मंगल आपको बहुत ही मतलब आप एग्रेसिव हो सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों से, अपने नेबर्स से। एक्स्ट्रा आप बातचीत में थोड़ा सा मतभेद आपका हो सकता है। आप थोड़ा सा किसी किसी इशू पे आप लड़ सकते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 6th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है। ये हाउस आपका रोग, ऋण, शत्रु, डिजीजेस का ये घर है, एक्सीडेंट्स का, मुकदमा का, ये सारा घर इसी चीज़ के लिए हम विचार करते हैं। इस समय वीनस ऑलरेडी यहाँ प्लेस्ड है और मंगल की दृष्टि आपके शुक्र पर भी पड़ेगी और इस घर पर भी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना है, पैसे का लेन देन बहुत ही संभाल कर करना है, अपने ओपोनेंट से, दुश्मनों से, एनिमीज से अपने आप को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपकी दृष्टि मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस में है। ये आपका स्पाउस हाउस है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनके बीच में, आपके बीच में वर्क रिलेटेड कोई इश्यूज दोबारा से रेज हो सकते हैं, ओपिनियंस का डिफरेंस हो सकता है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये वाइफ हाउस भी है। फैमिली के साथ भी थोड़ा सा आपका कोई मतभेद हो सकता है, आपके उनके बीच में कोई रिलेशंस में सेपरेशंस भी हो सकती हैं, थोड़ा गैप आ सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें तो ये चीज़ें कम होगी। लेकिन ये फिर भी एक ट्रांजिट है। अगर आपकी लाइफ में दशा मीन्स आपकी दशा मंगल की या अंतरदशा पर्यंतर दशा मंगल की चल रही होगी कुंडली में, तो इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होगा। अदरवाइज एक नॉर्मल तरीके से ये चीज़ें प्ले करेंगी आपकी लाइफ में। उसके बाद अगर मैं बात करूं शुक्र की, शुक्र आपके 2nd हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। शुक्र थोड़े से आपकी पत्री में मारक ग्रह माने जाते हैं और इस समय ये जो हाउस है ये फैमिली का हाउस होता है, स्पीच का, वेल्थ का हाउस होता है। इसका लॉर्ड और ये स्पाउस का, डेली वेजेस का, पार्टनरशिप का लॉर्ड, इन दोनों का लॉर्ड एक ही बनता है और आपके 6वें घर में है। ये एक संघर्ष का घर है, रोग का है, ऋण का है। तो इस समय आपको अपनी फैमिली का भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में भी और कोई पार्टनरशिप में भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब शुक्र यहाँ से चेंज होके 16th ऑनवर्ड्स तुला में विजिट करेंगे, प्लेस्ड होंगे, तो ये सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। फैमिली एटमॉस्फेयर काफ़ी बदल जाएगा, आय के नए रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में। घर से जो जुड़ी समस्याएं पहले चल रही थी उनमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया टाइम आएगा। आप नए नए तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आय को, अपनी मॉनेटरी गेन को बढ़ाने के लिए। इससे थोड़ा घर में शांति का माहौल भी बढ़ेगा। शुक्र जब यहाँ पे प्लेस्ड होंगे तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए न्यू मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। आप इस तरफ अपना लाइफ आगे इम्प्रूव भी कर सकते हैं और गो ऑन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं बुध की, तो बुध आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 3rd के, और इस समय वो आपके 7th हाउस में प्लेस्ड हैं। अगर आप देखें तो शुक्र इस घर के स्वामी हैं, बुध इस घर के स्वामी है। इन दोनों का एक्सचेंज ऑफ हाउसेस भी हो रहा है, लॉर्ड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं हाउसेस में। तो ये भी थोड़ा सा इतना बेहतर नहीं है क्योंकि 6th का लॉर्ड 7th में है। बीमारियों का मतलब आप बीमारियों को उठा के, तकलीफ़ों को उठा कर आपने 7th हाउस पर रख दी, मतलब अपनी वाइफ के हाउस में कह सकते हैं, पार्टनरशिप के हाउस में कह सकते हैं कि इस पे रख दी, और जो यहाँ अपनी वाइफ और पार्टनरशिप्स के लॉर्ड को आपने उठाकर 6th हाउस में रख दिया। तो ये एक्सचेंज हो रहा है दोनों के लिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ के प्रति भी इस टाइम आपको पार्टनरशिप्स, फैमिली, स्पाउस, डेली वेजेस और अपनी हेल्थ का, ओवरऑल एनिमीज, इन चीज़ों से आपको बहुत ही अलर्ट और सचेत रहना है इस महीने। सन की बात करें तो सन भी 7th हाउस में है। सन को भी एक क्रूअल प्लैनेट बोलते हैं और ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th में प्लेस्ड हैं। इस समय ये भी नीच राशि में है, मतलब सन यहाँ डेबलेटेड हैं, तुला में डेबलेटेड होते हैं। और 15th ऑनवर्ड्स मतलब 16 से ये यहाँ स्कॉर्पियो में विजिट करेंगे, प्लेस्ड होंगे।
तब भी थोड़ा सा ये केतु के साथ इनका कंजंक्शन होगा, तो आपको अपनी फादर की हेल्थ का, अपनी ओन हेल्थ का, विजन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो सूर्य की दृष्टि सीधे आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा अपने वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि सन एक ये भी एक क्रूअल प्लैनेट है, ऑलरेडी राहु वहाँ पे प्लेस्ड है, तो आप थोड़े से उग्र स्वभाव के हो सकते हो, थोड़ा सा आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है, आप अपने वचनों पे मे भी कंट्रोल ना कर पाएं। तो जितना हो सके आपको बहुत ही विनम्र रहना है लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है, क्योंकि सन एक सेपरेटिव प्लैनेट है, तो आप उनकी दृष्टि यहाँ डल रही है, तो मे बी आप अपने फैमिली से कुछ देर थोड़ा सा अलग रहना पसंद करेंगे, उनके साथ बोलना चालना आप बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, अपने माइंड को कूल रखेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आप इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप मन को शांत रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा ध्यान वगैरह लगाएंगे, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करेंगे, तो थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये जीवन इस महीने आपके लिए बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जुपिटर की, जुपिटर आपके 9th हाउस में ऑलरेडी हैं और ये ओन हाउस के हैं, ये धर्म कर्म का घर है। जुपिटर लक साइन में है, तो लक हाउस में है। आपका इस समय भाग्य पूरा साथ देगा, कितनी भी परिस्थितियां आएंगी लेकिन आप उसे डट कर सामना कर लेंगे। जितना भी मुश्किल वक्त बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर दृष्टि की बात करूं तो इनकी लगन पे दृष्टि, बृहस्पति देव की फुल दृष्टि आपके लगन पर है, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इनकी दृष्टि यहाँ पर भी, आप मेहनत करने में भी कतराएंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। और नेक्स्ट दृष्टि आपके 5th हाउस में जाती है, इंटेलेक्ट हाउस। इस समय आप बहुत ही बुद्धिमान होंगे, सोच समझ कर ही हर कदम उठाएंगे और ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो इस समय बच्चों का पढ़ने में भी ध्यान बढ़ेगा, जितना हो सके। अगर छात्र या स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं इस महीने, तो बृहस्पति की बहुत मेहर होगी आपके ऊपर और आप अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं शनि की बात करूं तो वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th में ही प्लेस्ड हैं। शनि की दृष्टि तीसरी यहाँ पर जाती है, थोड़ा सा व्यय बढ़ सकता है इस महीने, आप खर्चे कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके फिर भी सेविंग करें। नेक्स्ट दृष्टि इनकी सीधी आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, तो ये मदर हाउस है। थोड़ा सा मदर के हेल्थ का इशू रेज हो सकता है, आप ध्यान रखें इन बातों का। और ऑलरेडी जिसको कोई चेस्ट पेन है तो वो इश्यूज दोबारा से उठ सकते हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ चेकअप भी करवाएं अपनी। नेक्स्ट दृष्टि इनकी यहाँ पर डलती है, तो ये डेबिलिटेशन, इनका एग्जॉल्टेशन साइन है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जो थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड थोड़ी सी जो इश्यूज होंगी, लेकिन शनि की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो आप इजीली उसको रिजॉल्व कर पाएंगे और अपने मुकाम पर पहुँच पाएंगे। ये तो था पूरे इस महीने का। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को इस महीने बहुत ही अलर्ट रहना है, जितना हो सके अपने पार्टनर्स के साथ अनबन आपको नहीं करनी। छोटे मोटे कार्य आपके अटक सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही कॉन्शियस रहेंगे, संभल कर चलेंगे, तो इस चीज़ से आप निकल पाएंगे। फैमिली मैटर्स भी बहुत प्यार से आपको सॉल्व करने हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश तरीके से ही रहना है। अगर मैं एक शनि की और बात आपको बताती हूँ कि इस समय जो लोग लोहे से जुड़े काम करते हैं या केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस समय उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट टाइम होगा। अगर मैं कहूँ कार्य क्षेत्र के लिए भी ओवरऑल ओके होगा, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था हमारे नवंबर के महीने का हालचाल एरीज वालों के लिए। नेक्स्ट राशि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।